अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है शाम से। तो शाम के टाइम तकरीबन ये 5:30 बजे का टाइम था। तो हम लोग जा रहे थे ग्रोसरी करने के लिए। हम बेसिकली जा रहे हैं एशियन स्टोर, जो कि है डबलिन में। इसका नाम है कॉस्टलेस और ये काफ़ी बिग है। और इस पे आपको दुनिया जहाँ की जो है वो हर चीज़ मिल जाएगी। जो भी आपको हलाल चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और हर तरह के फ्रूट्स वगैरह भी आपको सीजनल और नॉन सीजनल सारे मिल जाएंगे, क्योंकि दुनिया की हर तरफ से जो है ना इन्होंने चीज़ें जो है वो मंगवाई होती हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे भी फ्रूट्स पड़े हुए थे जिनका मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन से फ्रूट्स हैं। मींस के हर तरह की आपको चीज़ जो है वो यहाँ से मिलने वाली है। अम, तो ये डबलिन टाला में है। और इस पे जो है मतलब कि उसके प्राइसेस वगैरह सही हैं, अच्छे हैं, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है बहुत ज़्यादा। और फ्रूट्स की बात कर लूँ तो हाँ, फ्रूट्स जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ के लोकल स्टोर्स वगैरह से, लाइक टेस्को और डन्स वगैरह से। तो क्योंकि इन्होंने बाहर से मंगवाए होते हैं तो शायद इस वजह से इनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। तो हर तरह का मैंगो, ग्रेप फ्रूट और पैशन फ्रूट, हर तरह के फ्रूट्स जो हैं वो पड़े हुए थे यहाँ पर। और अनार भी बड़े मज़े के पड़े हुए थे। तो हम सोच रहे थे कि हम अनार ले लें। टेस्को डन्स वगैरह पे जो अनार जो है वो 1-1.5 यूरो का मिलता है, वो यहाँ से 3 यूरो का था। तो अनार वगैरह जो है वो इधर ऐसे ही मिलते हैं, पर मतलब कि पर अनार के हिसाब से जो है वो प्राइसेस होती हैं इनकी, मतलब कि जिसके हिसाब से नहीं होती। टेस्को डन्स में भी ऐसे होता है, एक एक अनार के अलग से प्राइस होते हैं। तो यहाँ पर फ्रूट्स जो है वो अच्छे सारे पड़े हुए थे। और यहाँ पर गार्लिक, जिंजर, टमाटोज, पोटैटोज़ और पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ था वेजिटेबल्स में भी ना। और अरवी वगैरह भी पड़ी हुई थी, भिंडियाँ और स्वीट पोटैटो, सारा कुछ ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मूलियाँ वगैरह हर चीज़ अवेलेबल थी। आपको जो भी चाहिए वो आप इजीली जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये देखें, लहसुन भी पड़ा हुआ है जहाँ पे पील किया हुआ है। और जस्ट आप इसको घर ले जाएं और इसका पेस्ट बना के जो है वो अपने फ्रिज में आप इजीली रख सकते हैं। आटा वगैरह की भी यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ जो है वो पड़ी हुई थी। स्टार्ट में तो हम ईस्ट एंड का लेते थे आटा, लेकिन फिर हमने जो है ना वो लेना शुरू कर दिया था आशीर्वाद आटा। तो वो भी काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन अब छोटी पैकिंग में नहीं था तो फिर हम लोगों ने ईस्ट एंड का ही ले लिया था। ईस्ट एंड की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना फ्रोज़न आपको हर तरह की सब्जियाँ मिल जाएंगी। मेथी, पालक वगैरह, मेथी जो है वो मैं यहाँ से मंगवा लेती हूँ और बनाना इसको काफ़ी इजी रहता है। और भिंडियाँ वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, पालक भी फ्रोज़न मिल जाती है। खैर पालक स्पिनिच जो है ये तो वहाँ से भी मिल जाती है, डन्स और टेस्को भी फ्रोज़न मिल जाती है। लेकिन ज़्यादा मसला इसका होता है मेथी का ना। मेरे हस्बैंड को तो आलू मेथी बहुत पसंद है ना, तो मैं इस तरह से इनसे मंगवा के ना फिर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पीटा ब्रेड, कुब्स वगैरह, वानी ब्रेड और क्लोंजी नान वगैरह सारा कुछ ही अवेलेबल था। और आप इनके प्राइसेस भी देख सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल हैं। तो यहाँ पर मुझे चिली गार्लिक सॉस चाहिए थी तो हम लोगों ने वो ले ली। और शंग्रीला की, मिचल्स की और डिपिट की काफ़ी सॉसेस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल थी। और पाकिस्तानी ज़्यादा जो है ना स्टफ़ अच्छा खासा आपको इधर से मिल जाएगा। इंडियन तो खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इधर, और पाकिस्तानी भी अच्छी खासी चीज़ें जो है वो अच्छे खासे ब्रांड मिल जाएंगे आपको। शान के सारे मसाले और सारी चीज़ें जो है वो इजीली अवेलेबल थी यहाँ पर। और हिमानी की भी अवेलेबल थी। तो अर्क वगैरह भी पड़े हुए थे, पता नहीं कौन कौन से अर्क थे। और शान की तो पिकल की सारी रेंज जो है वो अवेलेबल थी यहाँ पर। और
समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या लें क्या ना लें। मैंगो चटनी और पता नहीं क्या कुछ इतना दिल कर रहा था कि इंसान ले ले। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि आप अगर मीठा खा सकते हैं तो ये आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो लेना ही फ़िज़ूल है। तो मुझे थोड़ा डायबिटीज़ का इशू हुआ है तो मैं नहीं खा सकती इस तरह की चीज़ें। हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कह रहे हैं ये ले लेते हैं ये ले लेते हैं, आप खा लेना, वो कह रहे हैं आप खा लेना। और मैं तो खा ही नहीं सकती। बस यही हमारी डिस्कशन चल रही होती है। पता नहीं कौन कौन से हलवे यहाँ पर पड़े हुए थे, इतने मज़े मज़े के लग रहे थे ना। तो मैं उन्हें कह रही थी ले लेते हैं आप खा लेना, पिस्ताशियो हलवा था कोई। तो वो कह रहे थे नहीं ले लेते हैं आप खा लेना। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं खा सकती, मुझे तो अलाउ नहीं है, अगर आप खा सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज़ रहने दें। फिर हम जैम ढूंढ रहे थे मीरब के लिए, मैंगो जैम हमें वो नहीं मिल रहा था। हम इसको बता रहे थे कि मिचल्स का मैंगो जैम मिलता है वो बहुत टेस्टी होता है ना, मज़े का। तो वो ढूंढने में हम लोग लगे हुए थे साथ साथ ना। हर तरह की चीज़ और पनीर और पता नहीं कॉटेज चीज़ और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर जो है वो इजीली अवेलेबल है। अगर आप में से कोई जाना चाहे लेना चाहे तो ज़रूर इस स्टोर का विज़िट करें और बाय करें यहाँ से चीज़ें। मैं फ़र्स्ट टाइम इस स्टोर में गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मतलब कि हर चीज़ देख के आपका दिल करता है कि हाँ ये भी यूज़ की है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये भी हम ले लेते हैं। और पक्की यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें भी पड़ी हुई थी, क्रीम वगैरह और सारा कुछ। और यहाँ पे जो है बड़े मज़े के पाकिस्तानी टैंग टूंग भी पड़े हुए थे। जो हम पाकिस्तान में अक्सर रमज़ान में जो है कभी टैंग बना रहे होते हैं, कभी शरबत बना रहे होते हैं, कभी हम मिल्क बना रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करके ना। तो वो देख के मेरे को याद आ गया, मामा टैंग हम पीते थे पाकिस्तान में। मैंने कहा यस हम पीते थे। फिर इसको मैंगो जेली याद आ गई कि जेली ले लेते हैं। बस इसका यही लगा रहता है, जो जो चीज़ें इसे नज़र आती है ना ये कहती है मामा ये भी ले लेते हैं ये भी लेते हैं। और यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह भी इजीली जो है वो मिल जाता है। और ये हिमालयन पिंक सॉल्ट भी है। और जैम जो है वो हमें मिल ही नहीं रहा था, तो मैंगो जैम तो मिल ही नहीं रहा था। मिचल्स का हमें बेसिकली चाहिए, मिचल्स का था तो फिर हमने एप्पल वाला ले लिया था ना। तो यहाँ पर हनी भी पड़ा हुआ था, आपको डिफरेंट तरह के शहद जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और हर तरह की सॉसेस, मैं कहती हूँ इतना बड़ा ये स्टोर था ना, अगर मैं 3 घंटे भी यहाँ पर वीडियो बनाती रहती तो ये ख़त्म नहीं होना था। हर तरह के आपको ऑयल्स मिल जाएंगे, आपको हर तरह का जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, नट्स मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग इन वन प्लेस। तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद तो मैंने मोस्टली ट्राई किया कि मैं यहाँ से ही चीज़ें मंगा लिया करूँ। मैं हस्बैंड को भेजती हूँ कि आप यहाँ से ले आएँ। पहले तो वो ऑफिस से वापसी पे ही ले आया करते थे, जो भी मुझे चीज़ें चाहिए होती थी इंग्रेडिएंट्स है उनके ऑफिस के पास है डबलिन में। लेकिन वो बहुत छोटा सा स्टोर है तो थोड़ी चीज़ें होती है, ज़्यादा नहीं होती ना उस पर वैरायटी। तो इसमें हर तरह की जो है ना माशाल्लाह हर चीज़ अवेलेबल थी। तो यहाँ पे आलू बुखारा टाइप भी चीज़ें पड़ी हुई थी, ड्राई प्लम और एप्रिकॉट्स भी थी। चटनियाँ बनानी हो अगर आपने रमज़ान के लिए, और इमली वगैरह भी। और देखिए हेयर मायोनीज़ और पता नहीं क्या कुछ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप ले लो अपने लिए कुछ ना कुछ इधर से ना। तो खैर मैंने देखती तो रही लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। और यहाँ पे मज़े की बात स्किन पॉलिश वगैरह भी पड़ी हुई थी और इंडियन हेयर कलर्स वगैरह भी पड़े हुए थे। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें इजीली जो है ना मिल रही थी। और यहाँ पे देखें मज़े की बात, बखूर भी यहाँ पर पड़े हुए थे कि आप घर में जो है वो बखूर जला लें। जैसे अरेबिक फ्रेगनेंस होती है उस तरह की होती है। और इसका एक पॉट होता है बखूर जलाने के लिए। अगर आप लोगों में से कोई सऊदीया गया है उम्रा वगैरह करने के लिए तो उसको आइडिया होगा
कि वहाँ पर अक्सर ही शॉप्स में बखूर जो है वो चल रहे होते हैं। जैसे ही आप जाएँ इतनी ज़बरदस्त सी फ्रेगनेंस जो है वो आ रही होती है और एक धुआँ सा निकल रहा होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं देख रही थी कि इसमें से कौन-सा जो है ना बखूर जो है वो ज़्यादा बेस्ट होता होगा, क्योंकि हमने तो कभी लिया नहीं और हमें आइडिया भी नहीं है अभी तो फ़िलहाल। तो ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता आई थिंक चीज़ें ले लेके जो है ना वो आपको पता चलने लगता है। और यहाँ पे पता नहीं कौन-कौन से जो है वो ये टी वग़ैरह पड़ी हुई हैं, पता नहीं स्लिमिंग टी है, कौन-सी टी है। तो मैंने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा स्टोर है ना, बड़े मज़े का लगा मुझे। और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात, यहाँ पर हमें केक्स एंड बेक्स की चीज़ें जो है वो नज़र आ गई। नान खटाई, केक रस और पता नहीं क्या-क्या, लेकिन शुगर फ्री चीज़ें नहीं थी। मैंने कहा भाई पाकिस्तान में तो शुगर फ्री चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं है? यार यहाँ भी भेजा करो ना। बेचारे हम जैसे लोग भी खा सकें। खैर हमने केक रस वगैरह तो ले लिए थे, नान खटाई टाइप चीज़ें नहीं ली, लेकिन दिल तो इंसान का करता है कि ले ही लें। तो जो लोग लाहौर से हैं उनको तो पता ही होगा केक्स एंड बेक्स का। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ जो है ना, चीज़ें जो है वो केक्स एंड बेक्स की पड़ी हुई थी। केक रस टाइप चीज़ें थी, नान खटाई थी और वो भी थे पफ पेस्ट्रीज़ वगैरह ना, पफ्स जो बने होते हैं। और भी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थी। बहरहाल बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना ईज़िली पड़ी हुई थी। कुरकुरे थे। अच्छा कुरकुरे वगैरह के प्राइस जो है वो यहाँ पर मतलब स्नैक्स के बेहतर थे। जो इंग्रेडिएंट्स ब्रे में है ना, वहाँ से मैं 1-2 दफ़ा लाई थी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो मुझे तो इस स्टोर के जो है ना वो प्राइस भी रीज़नेबल लगे ना उस लिहाज से। तो फिर हमने कहा कि पाकिस्तानी जो है ना कनौर के नूडल भी ढूँढते हैं ना, शायद यहाँ पर मिल जाएँ। इतना ढूँढा मुझे तो मिल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा मैं वो ढूँढती हूँ ना इधर, वो नहीं होती बूंदी, दही बल्ले जो बनाते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में आप लोग भी बनाएँगे, तो यहाँ पर पड़ी हुई थी ना, अगर आप में से किसी ने लेनी है तो ज़रूर आप विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने किसी को देखा किसी पाकिस्तानी को ही देखा, उनकी ट्रॉली में थी ना, मेरे माइंड में आया हाँ ये भी तो ले सकते हैं ना, हम दही भल्ले बना के खाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं लेती हूँ ना। फिर मैं ढूंढती रही, इतनी मुश्किल से जाके मुझे वो मिली ना। बहुत सारा स्टोर ऐसे लग रहा था मैंने छान मारा है फिर कहीं जाके मिला है। और नूडल्स जो है वो कनौर के हमें नहीं मिले, हमने इतनी जगह ढूंढे, मीरब ने और मैंने। मीरब कहती पाकिस्तानी नूडल खाने हैं ना, इंडियंस तो लाते हैं ना मैगी नूडल्स, हस्बैंड लेके आते हैं, तो वो इसको इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। कनौर वाले ज़्यादा शौक से खा लेती थी पाकिस्तान में ना, ये मैगी नूडल पड़े हुए हैं ये लाते हैं ना वो। तो खैर हमें मिला नहीं, तो हमने इसी का ही मैगी नूडल का ये बिग वाला पैक जो है वो ले लिया था। ऐसे ही ना नीडो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। सीरिलैक भी है, माइलो भी है, इवन 4.99 यूरो का था। और ये जो है ना मिचल्स के रेडी टू ईट फूड भी अवेलेबल था। और यहाँ पे स्पिनच लीव्स भी हैं, मस्टर्ड लीव्स भी हैं कैन में ना, टिन में इसमें पड़े होते हैं। मतलब कि साग भी ना इजीली इसमें मिल जाता है इजीली। पता नहीं क्यों मैं आज बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अब आप लोग कमेंट ना करने लग जाना इजीली इजीली इजीली। अब आप लोग कहते हैं वॉइस ओवर करें, तो वॉइस ओवर में फिर यही कुछ होगा, फिर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि आप इजीली बहुत ज़्यादा बोलती हैं। तो खैर इंजॉय कर लिया करें, कोई नहीं, हंस लिया करें। इंसान बोर ही हो रहा होता है घर में, तो आपको एक हंसने के लिए बात मिल जाएगी। तो यहाँ पर डिगर्स के जो है ना टेस्को डन से हम लेते हैं, तो ये डिगर्स हलाल होता है, ठीक है। इसके चिकन वगैरह मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर नगेट्स भी थे डिगर्स के, फर्स्ट टाइम ही हमने देखे, तो हमने वो भी ले लिया ना। और ये वाला जो है ना विनेगर मैं यूज़ करती हूँ, जो टेस्को डन से मिलते हैं उनकी तो स्मेल ही बड़ी गंदी होती है। तो अक्सर मेरे सब्सक्राइबर जो हैं जो न्यू मूव हो रहे हैं, तो उनके लिए ये एक
वीडियो है जिसमें वो देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी जो है और इंडियन सामान जो है वो कितना और क्या-क्या मिल जाता है और उनको आइडिया हो जाएगा। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम क्या-क्या पाकिस्तान से लेके आए हैं। अक्सर लोग पूछते हैं हम दालें ले आए, हम मसाले ले आए। भाई लेके आएँगे भी तो कितने चल जाने हैं ना वो तो ख़त्म हो जाते हैं। आपका 1-2 महीने ही निकलेगा ना। तो दालें, मसाले लाने से बेहतर है कि आप जो है वो अपने लिए तवा वगैरह ले आएँ, इस तरह की चीज़ें। वैसे तो हर चीज़ मिल जाती है। आप देखिए यहाँ पर क्रोकरी का भी एक अलग सेक्शन जो है वो बना हुआ था और यहाँ पर टर्किश स्टाइल की कप्स थे और टर्किश टी सर्व करने वाले थे, टर्किश कॉफ़ी सर्व करने वाले थे और टर्किश भी आपको स्पाइसेस और वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट तरह के लोग और डिफरेंट मुस्लिम्स, मतलब कि मुस्लिम जो है डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो आए होते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है ना, जो भी आपको चाहिए हो ना, आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। झाड़ू भी पड़ा हुआ है और पतीले भी बड़े बड़े से पड़े हुए हैं। अगर आपने लेने हैं, अगर आपका गैस वाला स्टोव है तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो हमारा तो इलेक्ट्रिक स्टोव है तो उसके ऊपर तो आती नहीं ना इतनी बड़े बड़े बर्तन, और ना ही उसमें हम आप इतनी ज़्यादा कुकिंग कर सकते हैं। और सर्विंग बोल इतने अच्छे अच्छे पड़े हुए थे, डिशेस इतनी अच्छी अच्छी थी। और जो टर्किश कॉफ़ी सर्व करने के लिए पॉट्स होते हैं, केटल वगैरह होती हैं, ये भी पड़ी हुई थी ना, ये भी बड़ी अच्छी और रीज़नेबल। आई थिंक 35 यूरो का सेट था। और यहाँ पे ग्रेटर देखें कितना छोटा सा, ऐसे लग रहा है टॉय है। पहले तो मुझे लगा टॉय है, फिर मैंने कहा नहीं, ये ना इतना छोटा मिनी सा होता होगा ना गार्लिक वगैरह करने के लिए ना। ग्रेट, आप इजीली उससे कर सकें। और स्टीमर भी है यहाँ पे, स्टील वगैरह की चीज़ें, सॉस पैन और वुडन पैन और पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो आपको मिल जाएगा इन अ वन स्टोर। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको कह रही थी ना 30 यूरो इसके प्राइस है। अच्छा, टर्किश जो ये टी बनाते हैं ना, एक में टी डालते हैं, दूसरे में वाटर डालते हैं और जब सर्व करने लगते हैं तो दोनों हैंड से ना इस तरह से सर्व करते हैं। अक्सर मैंने ड्रामों में और व्लॉग्स में देखा है, आपने भी देखा ही होगा। टर्किश ड्रामे कौन नहीं देखता आज के दौर में, हर कोई ही देखता है टर्किश सीरियल वगैरह ना। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे ना, अच्छा टोकरियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी ना, बास्केट्स वगैरह। आपको बकेट्स चाहिए, आपको टब चाहिए, आपने कुछ वॉश करने हैं उसके लिए भी हर चीज़ पड़ी हुई है। प्लास्टिक की इवन चेयर्स भी पड़ी हुई हैं, चाय नमाज मिल जाएगी, तस्बीह मिल जाएगी, स्टूल्स मिल जाएंगे। हर चीज़ जो है वो यहाँ पर माशाल्लाह से पड़ी हुई थी। और देखिए कितने मज़े की प्राइस है, 8 यूरो में आपको इतनी अच्छी प्यारी सी जाए नमाज मिल जाएगी। अच्छा, मैं तो जब आई थी मैं अपने साथ जाए नमाज भी लेके आई थी ना। तो आप लोग भी आइएगा तो अपने साथ जाए नमाज, कुरान पाक, इस तरह के छोटे मोटे बर्तन जो आप लोगों ने देखे हैं, अगर आप ला सकते हैं तो आप ले आए, नहीं तो आप जो है ना वो यहाँ से आके इजीली बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह का जो है सॉस पैन भी मिल जाएगा और सिर्फ यहाँ से ही नहीं, हर स्टोर से मोस्टली मिल जाते हैं। आपको आइकिया से मिल जाएगा, क्रेप मेकर के नाम से तवा पड़ा होता है, वो भी मिल जाएगा आपको। पहले तो उसके प्राइस 12-13 यूरो होते थे, आजकल तो 9 यूरो 6 यूरो में जो है ना बिग डिस्काउंट जो है आइकिया पे भी लगे हुए हैं, तो इजीली मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर मीट वगैरह की। तो किसी ने कहा था कि मीट वगैरह कहाँ से लेना चाहिए, आप ये भी शेयर करें। तो यहाँ पर इनका मीट वगैरह भी अच्छा होता है, मतलब कटिंग वगैरह ये लोग सही करते हैं। और अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। टेस्को, डन्स, ऑल्डी, लिडल, इन पे जो है वो हलाल मीट नहीं पड़ा होता। डिगर्स और फार्म रेंज के ही चिकन जो है ना, फ्राइड चिकन टाइप चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि आप ले सकते हैं और उनके ऊपर हलाल देख के ही लीजिएगा। और इसके अलावा आपको जो है ना इसी तरह के हलाल स्टोर से ही
जो है ना चिकन मीट वगैरह जो है वो मिल जाएगा अगर आपने लेना है तो, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें बताएं हम कहाँ से लें। तो इट्स अ गुड स्टोर। डबलिन में अगर आप रह रहे हैं सिटी सेंटर के करीब भी बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे से एशियन स्टोर्स बने हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी ह्यूज था। इसमें वेजिटेबल्स भी आप देख सकते हैं हर तरह की पड़ी हैं, लेकिन करेले जो है वो मुझे इतने फ्रेश नहीं लग रहे थे, ऐसे ड्राई ड्राई से लग रहे थे। आई थिंक ये 2-3 दिन पुराने होंगे। बाकी तो वेजिटेबल सारी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी फ्रेश लग रही थी। तो यहाँ से जो है ना मीरा अक्सर कहती रहती है कि मामा मैंने ये खाना है, सॉसेज सैंडविच खाना है, हॉट डॉग खाना है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए ले लेती हूँ, लेकिन हम घर गए, हमने जब बनाया तो उसको टेस्ट ही पसंद नहीं आया था। तो ऐसे ही होते हैं, किड्स ज़िद कर लेते हैं कि हमने ये भी लेना है, ये भी लेना है, लेकिन जब हम ले लेते हैं तो उन्हें टेस्ट ही नहीं अच्छा लग रहा होता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर पेपरोनी वगैरह भी मिल जाएगी, हर चीज़ आपको एक प्लेस में मिल जाती है। तो हम लोगों ने जो है वो अपनी सारी ग्रोसरी कर ली थी, चिकन वगैरह भी ले लिया था। उसके बाद जो है वो हम घर आ चुके थे, और मीट वगैरह चिकन तो मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वो हमने आते ही फिर फ्रीज़र में रख लिया था, क्योंकि हमें आधा घंटा तो लग ही गया था घर आने में, आधा घंटा 45 मिनट्स। और बाकी ये जो है वो मैंने चीज़ें कुछ ले ली थी, केक रस वगैरह हो गए, दही बलों के लिए बूंदी हो गई, और कुछ स्नैक्स थे जो हमने ले लिए, कुछ मीरम ने ले लिए, और ये नगेट्स हैं जो मैं आपको बता रही थी, और ये काफ़ी अच्छे और मज़े के थे, टेस्ट इनका अच्छा था। और ये फांटा फांटा पता नहीं कौन कौन सी तरह की निकली हुई है, मीरब हर नई तरह के कलर की देखती है और कहती है आई वांट दिस, आई वांट दिस। तो हम कहते हैं चलो भाई अब क्या करेंगे, इसको लेके ही देना पड़ेगा। तो होपफुली सबके बच्चे ही ऐसे करते होंगे। अब तो मैंने अपने हस्बैंड को कहना शुरू कर दिया कि इसे घर में छोड़ के जाया करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अक्सर लोगों के जो है क्वेश्चन के आंसर जो है वो उनको मिल गए होंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।